देखो ज़्यादा गुस्सा आता है जब हम प्रेप की तैयारी करते हैं तो अच्छा, मैंने जिम आना ही आना है, बारिश हो या लाइट बंद हो, जिम एसी। अब मैं अपनी बात बोलता हूँ, अगर मैं एक दिन भी जिम मिस कर दूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ आज मिस कर दिया। अच्छा। अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो एक कोच होना बड़ा जरूरी है। गुरु के बिना गति नहीं है, ठीक है। हर आपकी जरूरी नहीं, बॉडी बिल्डिंग किसी भी स्पोर्ट में ले लो, गुरु होना जरूरी है। आप कोई भी अच्छा इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर ले लो, उसका भी कोच होएगा, जी। ठीक है। अब मेरा भी कोच है सर। नुकसान कुछ नहीं है, बेसिकली क्या है, जिम एक नशा है। नमस्कार, रविवार का दिन और हर रविवार को मेरी यही कोशिश रहती है कि अपने जम्मू में जितने भी बॉडी बिल्डर्स भाई हैं या फिर फिटनेस कोच हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाई जा सके। और आज हमारे साथ एक बार फिर से बॉडी बिल्डर्स हैं। आज कुछ अहम बातें जानेंगे कि आखिर किस तरह से इनकी जर्नी रही और क्या लगता है इनको कि आने वाले समय में ये बॉडी बिल्डिंग को अपनी लाइफ में कैसा देखते हैं और किस तरह से ये आने वाले समय में युवाओं को प्रेरित करना चाहते हैं। वो तमाम बातें आज के इस इंटरव्यू में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इनका नाम जानेंगे और ये जम्मू में कौन सी जगह से रहते हैं वो भी आज जानेंगे। सबसे पहले भैया आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विशाल गुप्ता है। विशाल गुप्ता। तो आप जम्मू में कौन सी जगह पे रहते हैं? नानक नगर। नानक नगर। आप हमें ये बताइए कि आपको बॉडी बिल्डिंग लाइन में आए हुए कितने साल हो गए? मेरे को भैया हो गए कोई 6-7 साल हो गए इस लाइन में। बेसिकली मैं आया था जिम में वेट कम करना है। वेट कम करना। मेरा बॉडी बिल्डिंग की लाइन से मतलब कुछ नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं था जी। तो मेरा तब वेट था कोई 95-98 के अराउंड। अच्छा, तो मतलब शादी करने के बाद आपने जिम ज्वाइन किया है? हाँ, अच्छा। शादी करने के बाद। तो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जम्मू में लड़े आपने? हाँ, मैंने अभी तक 5-6। फर्स्ट कंपटीशन कब लड़ा था? 2022 में सबसे पहले लड़ा था मिस्टर कठुआ। मिस्टर कठुआ? हाँ, उसमें मेरे 2 सिल्वर आए थे। 2 सिल्वर। हाँ। तो अभी कैसा लग रहा है आपको इस लाइन में आके? 2024 आ गया अभी। हाँ जी। अभी कैसा लग रहा है इस फील्ड में? प्राउड फील होता है। अच्छा। तो अच्छा है। तो जो नए बिगनर आप देख रहे हो जम्मू में बॉडी बिल्डर्स, उनको देखकर आपको कैसा लग रहा है कि वो इस लाइन में जब आए हैं, उन्होंने कदम रखा ही है, तो आपको क्या लगता है कि वो लंबी दौड़ दौड़ेंगे? क्या लगता है भैया? देखो, जो आज की जनरेशन है वो है शॉर्टकट के चक्कर में। अच्छा। तो जो ये बॉडी बिल्डिंग गेम है, ये इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे अब मेरे को 6-7 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए। अब लगे रहो, मेहनत करो, कोई अच्छा कोच जिसके अंडर आप एक्सरसाइज करो तो रिजल्ट आएगा, सक्सेस मिलेगी। अच्छा। अगर आप रोगे शॉर्टकट के चक्कर में, स्टेरॉइड के चक्कर में, तो आज भी जीरो। आप कितने घंटे वर्कआउट करते हो अपना? मैं शाम को ही करता हूँ, कोई 1.5-2 घंटे। तो कोई अपना कोई बिजनेस है, कोई जॉब करते हो कोई? नहीं, मेरा बिजनेस है ऑप्टिकल का। अच्छा, ऑप्टिकल का। तो वो सारा बिजनेस मैनेज करना और जिम में आना समय कैसे निकाल पा रहे हो? देखो, ये आसान गेम नहीं है, इसमें बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। फैमिली भी देखनी, बिजनेस भी देखना, जिम भी कई बार जब कम्पीट करना होता है तो 3-3 बारी जिम में आना पड़ता है। अच्छा। हाँ। 3 टाइम आते हो जिम? हाँ, 2 टाइम कार्डियो हो गया तो 1 टाइम। तो अभी एक ही टाइम आना पड़ता है? हाँ, अभी तो ऑफ सीजन है, अभी कोई कंपटीशन नहीं है, तो अभी एक ही टाइम आना पड़ता है। लेकिन जब बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन आता है ना, तो उस समय कितनी मेहनत लगती है? आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हर कोई जिम जाता है ना, तो वो उसको लगता है कि साल में मैं डब्बे शब्बे खाऊंगा, टीके शीके लगाऊंगा तो मैं स्टेज पे चढ़ जाऊंगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। आप सर जितने मर्जी टीके लगा लो, जितना मर्जी स्टेरॉइड ले लो, आप जितने मर्जी प्रोटीन ले लो, तो हर एक बंदा बॉडी नहीं बना सकता। इसमें बड़ा ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इसमें प्रोटीन कम, मेहनत ज़्यादा। मेहनत जिम में? हाँ, जिम में, और प्रॉपर डाइट। हाँ, और इसके लिए मतलब प्रॉपर कोच होना चाहिए जिसके गाइडेंस में आप एक्सरसाइज करो। अगर आप बोलोगे कि मैं खुद ही उसकी बॉडी बिल्डिंग की तैयारी करनी, वो नहीं होती। आजकल ना युवा बड़े सारे यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं या इंस्टाग्राम पे सर्च कर लेते हैं। आजकल देखा जा रहा है कि रील्स काफी वायरल हो रही है, कोई कोच किसी को मार रहा है, जबरदस्ती एक्सरसाइज करवा रहा है, तो वो चलन चढ़ पड़ा है। तो लोग यूट्यूब पे, अगर आपको क्या लगता है कि अगर यूट्यूब से या फिर किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से अगर देखकर कोई बॉडी बनाना चाहे तो बना सकता है? नहीं सर, ऐसे ही गलतफहमी है। लोग पैसे बचाने के चक्कर में, जैसे आप कोई भी अच्छा इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर ले लो, उसका भी कोच होएगा जी, ठीक है। अब मेरा भी कोच है जी। तो हम पीटी देते हैं, सॉरी। तो अब यूट्यूब के चक्कर में रहोगे, लोग फ्री के चक्कर में रहते हैं, तो वो बॉडी का बेड़ा गर्क होता है। जो आपके कोच साहब है वो कहाँ से हैं? वो जम्मू से ही हैं। वो है संदीप वर्मा जी। तो उनका इंस्टा पे आईडी है पुलिस वाला बॉडी बिल्डर। अच्छा, पुलिस वाला बॉडी बिल्डर। हाँ जी। नहीं, देखा जा रहा है कि पुलिस वाला बॉडी बिल्डर जो हमारे भाई साहब है संदीप जी, बड़े सारे लोगों को वो ट्रेनिंग कर रहे हैं जम्मू में, है ना? हाँ जी। तो कहीं मेरे को बॉडी बिल्डिंग में लाइन में लेने वाले वो ही हैं। अच्छा। हाँ जी। मैं बेसिकली, जब मैं आपको पहले बताया, जिम में आया था वेट कम करने। अच्छा। तो मैंने मतलब 6 महीने लड़कों को देख के वेट कम किया। वेट कम हो गया? हाँ, वेट कम मतलब हुआ 5-6 किलो। अच्छा। तो फिर मुझे किसी ने भैया से मिलाया था, संदीप भैया से? हाँ, संदीप भैया से मिलाया था। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया। उन्होंने बोला कि मतलब आपकी बॉडी अच्छी, स्ट्रक्चर अच्छा है, तो आप कम्पीट कर सकते हो। जी।
तो बस। तो अब जब आप उनसे मिले हो, मतलब संदीप भैया से, जो हमारे जम्मू के, मैं आपको बता दूं, ये जो हम बार बार नाम ले रहे हैं संदीप वर्मा जी, ये जम्मू कश्मीर पुलिस में भी है और एक अच्छे बॉडी बिल्डर भी है। बड़े सारे मैंने इंटरव्यू किए हैं और उनमें जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं वो यही, कुछ तो बॉडी बिल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि उनके कोच है, कहीं ना कहीं संदीप वर्मा जी एक अच्छे कोच यहाँ पर साबित हो रहे हैं। जिस तरह से आज मैं इनके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, इन्होंने भी कहा, और इनकी जो फिटनेस हमने देखी है, आप इस समय वीडियो क्लिप्स में भी देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये वर्कआउट करते हैं और डिसिप्लिन कितना मैटर है। साथ ही साथ इन्होंने अपना लाइफस्टाइल का भी बड़ा ध्यान रखा हुआ है। टैटू आप देख पा रहे होंगे, महादेव के भक्त हैं। हाँ जी। क्या लगता है, महादेव की पूजा करके मतलब सुकून मिलता होगा? बिल्कुल रिजल्ट मिलता है। आप किसी भी, जरूरी नहीं महादेव को ही मानना है, किसी भी आप भगवान को मान सकते हो, तो सक्सेस मिलेगी, रिजल्ट मिलेगा। तो जो आपके दोस्त हैं फ्रेंड सर्कल में ना, अक्सर दोस्ती तो होते हैं, जैसे हमारे दोस्त हैं, तो कभी जब उनके साथ घूमने फिरने जाते हो तो आप उनको कहते हो कि भाई तू भी जिम शिम कर ले? नहीं सर, मैंने वही बोला, इसमें डिसिप्लिन बड़ा जरूरी है। तो घूमना तो दूर की बात है, क्योंकि शाम का टाइम होता है घूमने का, तो तब हम जिम आ जाते हैं। अच्छा। जैसे आपको मैंने बोला मेरा बिजनेस है, तो 9 बजे 9:15 बजे शॉप बंद की, अच्छा। तो आगे जिम आ गए, तो फिर 10:30 11 बजे तक जिम। अच्छा। ठीक है, कई बार तो जैसे कंपटीशन होता है तो संडे को भी आना पड़ता है जिम। अच्छा। तो घूमने का तो टाइम नहीं मिलता। इधर तक कि कई बार क्या होता है कि जैसे कोई मैरिज, कोई फंक्शन, उधर भी घर वालों को बोलना पड़ता है, नहीं जी मैंने जिम जाना है। अच्छा। तो उधर भी कई बार तो घर वालों को बुरा लगता है, उनका घूमने का मन तो करता, आपको तो चलो नहीं करता है, उनका तो करता होगा घूमने का मन कहीं। हाँ, फिर महीने 2 महीने में एक बार उनको, क्योंकि देखो सबका ध्यान रखना पड़ता है, बच्चों का भी देखना है, तो वाइफ का भी देखना है, तो पेरेंट्स का भी। तो गुप्ता जी, हम आपसे ये जानेंगे कि जो प्रोटीन जो मार्केट में चल रहा है ना इस समय, दुकानें, काफी सारी दुकानें जम्मू में भी हैं, तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको प्रोटीन खरीदना है, जहां तक मेरा कहना है, आप सीधा जाके दुकान से प्रोटीन लेके नहीं खा सकते, आपको किसी कोच से पूछना पड़ेगा कि भाई मैं खाऊं या नहीं खाऊं। ये मेरा कहना है, आप क्या कहते हैं? सर देखो, मैंने वही बोला, गुरु के बिना गति नहीं है। ठीक है, हर आपकी जरूरी नहीं, बॉडी बिल्डिंग किसी भी स्पोर्ट में ले लो, गुरु होना जरूरी है, जो आपको आगे तक लेके जाएगा। तो जो देखो, जो जैसे मेरे भैया, जो मेरे कोच साहब हैं, वही मेरा डाइट प्लान बनाते हैं। वही मुझे बोलते हैं कि कौन सा सप्लीमेंट लेना है, कौन सा नहीं लेना है, तो पूरा एक्सरसाइज का पूरा वही बना के देते हैं। अच्छा। तो कहीं पूरी गाइडेंस में चलती है? पूरी गाइडेंस। मैंने इसके लिए बोला ना, जैसे अभी नए जो यूथ है, तो वो यूट्यूब से देख के करता है, तो वो आज भी 0 है, कल भी 0 है। अच्छा। अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो एक कोच होना बड़ा जरूरी है। परफेक्ट कोच। बिल्कुल, जिसको नॉलेज हो। ठीक है। तो आप थोड़ा सा दर्शकों को ये भी बताइए कि बिगनर जब जिम आता है ना, अक्सर देखा जाता है जो बिगनर जिम आए, तो जब वो जिम में एंटर करता है, पहले दिन आएगा, दूसरे दिन आएगा, हफ्ते के बाद वो अपने कोच से कहने लगता है कि कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा भाई, हफ्ते के अंदर ही। तो वो कोच ही परेशान हो जाता है, यार अभी महीना तेरे को हुआ नहीं, हफ्ता खंड हुआ ही नहीं तेरे को आए हो। और वो खुद ही कुछ युवा ऐसे होते हैं जो खुद ही कहने लगते हैं कि भाई कोई प्रोटीन बता दो जिससे जल्दी बॉडी बन सके। तो आप आज इस इंटरव्यू के माध्यम से थोड़ा सा युवाओं को समझाइए कि भाई प्रोटीन जो है वो जल्दबाजी में ना ले। किस तरह से आपको लगता है कि प्रोटीन कितने महीने के बाद लेना चाहिए? सर मेन बात है कि जैसे आपने बोला कि युवा आते हैं जो मतलब कि हफ्ता 2 हफ्ता एक्सरसाइज की, तो वो प्रोटीन नहीं मांगते, वो मांगते हैं स्टेरॉइड। ठीक है, उनको पता है कि स्टेरॉइड से जल्दी बॉडी बन जाती है। ठीक है, एक तो ये बैन है, ये एक तो लेना नहीं चाहिए। अगर आप प्रोटीन भी लेते हो, कोच के गाइडेंस से लो, और कम से कम 6 महीने के बाद। 6 महीने? हाँ, जो मतलब बिगनर है, पहले थोड़ा अपनी बॉडी को इम्प्रूव करो। ठीक है, उसके बाद फिर नेचुरल डाइट से है ना, जैसे रोटी को खा रहे हैं, पनीर, दूध देखो वगैरह। जैसे मेरा ऑफ सीजन है, मैं अभी तो अभी घर की रोटी खा रहा हूँ। अच्छा। और मैं प्योर वेज हूँ जी। कोई सारा शरीर प्योर वेज। ये अपने माइंड सेट है कि नॉन वेज में ज़्यादा प्रोटीन होता है और इसमें वेज में नहीं होता। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। आप काफ़ी बॉडी बिल्डर देखोगे वो प्योर वेज है। 2 किस्म के लोग हैं ना इस लाइन में, कहते हैं कि नॉन वेज खाने से जल्दी शरीर बन जाता है, अगर मैं मांस अंडा खाऊंगा, मुर्गा खाऊंगा, भाई मेरा शरीर जल्दी बन जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप क्या कहते हो इस पे? भैया देखो, जितना प्रोटीन उसमें है इतना प्रोटीन वेज में भी है। ठीक है, जैसे आप टोफू पनीर ले लो, दलिया ले लो, और स्प्राउट्स ले लो, सैलेड ले लो, तो इसमें वो काफ़ी रहता है प्रोटीन। सेम मात्रा में सेम जैसे राजमा हो गए, दालें हो गई। अच्छा। तो जैसे हम compete करते हैं, तो मेरे तो प्योर वेज, तो उसमें हम बॉयल्ड दालें हो गई, सोया चंक्स हो गए, तो इसी पे डिपेंड रहते हैं। तो जब आप अपने यार दोस्तों से मिलते हो तो वो कहते होंगे यार गुप्ता तूने शरीर बड़ा अच्छा बना लिया, बिल्कुल हमें भी कुछ बिल्कुल मंत्र दे दे। क्योंकि जिन लोगों ने मेरे को 95 का देखा हुआ है, तो जो मेरे को साल 2 साल 3 साल के बाद मिल रहे हैं, तो वो तो मेरे को पहचानते नहीं है। अच्छा। वो नहीं पहचानते। मंत्र मांगते होंगे कुछ? नहीं, टिप्स मांगते हैं। अच्छा। टिप्स मांगते हैं। तो दे देते हो? हाँ, देना पड़ता है। तो अभी तक आप कहीं किसी जिम में कोच नहीं हो? नहीं, मैं अपने बिजनेस से नहीं फुर्सत है, तो
ऐसे तो मुझे कॉल्स आती है काफ़ी, दुकान पे आ जाते हैं कस्टमर, भैया डाइट चार्ट बना दो, अच्छा। या हमें वो इसका एक्सरसाइज की रूटीन बना दो। हाँ, जब बंदे को इतने साल हो जाते हैं तो काफी जानकारी इस लाइन में हो जाती है। तो कभी शौक में कभी लगा है कि मैं कभी नेशनल मेडल के लिए जाऊंगा कभी? बिल्कुल बिल्कुल भैया, देखो मैंने आपको बोला ये मतलब कि आप मेहनत करो, रिजल्ट जरूरी मिलेगा। जैसे अभी मैंने 2 बारी मिस्टर JNK खेला, कठुआ मिस्टर कठुआ खेला, एक बारी मैं मिस्टर चंडीगढ़ भी बना हूँ, ठीक है। उसका BJD क्लासिक खेला, बस लगा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। तो गुप्ता जी थोड़ा सा ये बताइए कि जब लोग ना जिम जाते हैं, अक्सर युवा हो गए, लड़कियां हो गई, लड़के हो गए, कोई भी जिम जाता है ना, तो वो जाते ही सबसे पहले ट्रेडमिल पर वॉक करते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। और वो 1-1.5 घंटा दौड़ते हैं, तगड़ा पसीना निकालते हैं। उनको लगता है कि ट्रेडमिल पर भागने से हमारा वेट लूज हो जाएगा। ये कितना सही है? मैं बता रहा हूँ, वही आपकी बात सही है। वही यूथ यूट्यूब पे देखता है, उधर बताया होता है कि 45 मिनट्स करो, 1 घंटा करो, ये सारा गलत है। अगर हम रोज़ का कार्डियो 15 मिनट भी करेंगे, हमारे बॉडी के लिए बेस्ट है वो। तो जो ट्रेडमिल पर युवा वॉक करते हैं लगातार 45 से 1-1 घंटा भी नहीं, वॉक नहीं, करते हैं, सर वो करने को आप 2 घंटे करो, 3 घंटे करो, मगर 15 मिनट या 20 मिनट मैक्सिमम है इसके ऊपर आप करोगे, आपका बॉडी और खराब होएगा। तो कितना समय जिम में देना चाहिए? 1-1.5 घंटा मैक्सिमम। 1-1.5 घंटा। उसमें से आप 15-20 मिनट कार्डियो लगा लो, बाकी अपना वो करो। तो जब हम जिम जाते हैं ना, चाहे मैं जा रहा हूँ, आप जा रहे हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, वार्म अप का कितना रोल है इस फिटनेस में जब हम जिम जाते हैं? हाँ, सबसे पहले जैसे हम जिम में एंटर होते हैं, सबसे पहले हम वार्म अप करते हैं। अच्छा। 10-15 मिनट वार्म अप करेंगे, उससे पूरा स्ट्रेचिंग होएगी। अगर आप वार्म अप नहीं करोगे, सीधे एक्सरसाइज करना शुरू हो जाएगा, कुछ जर्क लग सकती है, कुछ इंजरी हो सकती है, तो वो लॉन्ग टाइम रह सकती है। अच्छा। तो जितने भी एथलीट्स आते हैं जिम में, वो मैक्सिमम मतलब पहले वार्म अप करते हैं। जिस किसी बंदे ने दोपहर का खाना खाया या फिर शाम का खाना, उसने रात का डिनर किया 8 बजे और डिनर करके ही वो जिम आ गया, वो जिम कर रहा है, क्या उसके लिए सही है? जैसे वॉमिटिंग हो जाएगी उसको। अच्छा। जब भी आपने, जैसे मैं शाम को आता हूँ, मैं एक घंटा पहले मील लेता हूँ, ठीक है। 1 घंटा पहले, उससे क्या जो डाइजेस्ट हो जाएगा, तो उसके बाद आप एक्सरसाइज करो। और अब मैं इमीडिएटली मील लूंगा, जिम आ गया, तो मैं जब एक्सरसाइज करूंगा वॉमिटिंग हो तो जाएगी। कहीं ना कहीं जब हम अगर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या फिर लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, हम कम से कम 1-1.5-2 घंटे का ब्रेक दें, बिल्कुल 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 बिल्कुल, फिर हम जिम आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई भी बंदा जिम आ रहा है, जैसे अगर वो लंच करके आ गया, तो उसके लिए हानिकारक साबित हो सकता है ये? देखो दोपहर को तो कोई आता नहीं जिम, या तो सुबह आएंगे ब्रेकफास्ट करके, तो या डिनर करके। तो आजकल यूथ को पता ही है। तो गुप्ता जी हमारा आखिरी सवाल रहेगा कि ये जो मौसम बना हुआ है ना अभी पूरे जम्मू में, गर्मी बड़ी देखी जा रही है, धूप तो है नहीं लेकिन पसीना बड़ा आ रहा है। तो अगर इस समय कोई जिम में आकर जहाँ जिम कर रहे हैं, एसी ना लगे हो, क्योंकि एसी भी लगे रहे तो वो भी बड़ी स्मेल सी ना, अजीब सा घबराहट होने लगती है, सफोकेशन हो जाती है ना। हाँ, तो नुकसान है कोई इसका? सर नुकसान कुछ नहीं है, बेसिकली क्या है, जिम एक नशा है। जी। जो इस नशे के चक्कर में पड़ गया ना, उसके लिए चाहे आप बरसातें हो, सर्दी हो, गर्मी हो, उसने जिम आना ही आना है। जी। अब मैं अपनी बात बोलता हूँ, अगर मैं एक दिन भी जिम मिस कर दूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ आज मिस कर दिया। जी। क्या पता मुझे रात को नींद ना आए। अच्छा, एक मैंने जिम आना ही आना है, बारिश हो या लाइट बंद हो, जिम एसी आना हो, ही आना आना जिम करके सुकून मिलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जितनी पूरा दिन की टेंशन होती है ना, मैं इधर आके ऐसे लगता हूँ मैं स्वर्ग में आ गया, मतलब रिलैक्स फील करता हूँ। अच्छा, तो लोग तो सोचे जिसको टेंशन हो वो ड्रिंक का यूज नहीं करते नहीं कहते नहीं, हैं, नहीं, मतलब मजा आए। अभी मैं बताता हूँ, मैं ना ड्रिंक करता हूँ, अच्छा। तो ना मैं नॉन वेज लेता हूँ। अच्छा, बस सुकून जिम में आके मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को नहीं, आप किसी भी एथलीट को पूछ लो, जिसको जितनी टेंशन होगी, हम रिलैक्स इधर जिम में, जो गुस्सा होता है पूरा हम वेट पे निकाल देते हैं गुस्सा। गुस्सा आता है इसका मतलब बॉडी बिल्कुल बिल्डर्स को, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो सारा गुस्सा देखो ज़्यादा गुस्सा आता है जब हम प्रेप की तैयारी करते हैं, तो अपने कार्ब्स वगैरह सारे बंद किए होते हैं, तो इतना मतलब इरिटेट होते हैं, जैसे हमें कोई बुलाए ना बस। कोई बुलाए, सिर्फ हाँ, अपने बिल्कुल, अपने फिटनेस में मगन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो गुप्ता जी हम एक ना थोड़ी सी गेम खेलते हैं इस इंटरव्यू के माध्यम से। हमारे हाथ में कुछ पर्ची हैं, आप ये एक पर्ची उठा के कैमरे में दिखानी है, जो उस पर लिखा हुआ आएगा। ये गुप्ता जी पर्ची उठाइए तो कैमरे स्क्रीन पर दिखा देंगे आपको। सर 1 हैंड पुशअप। ये 1 हैंड पुशअप आप देख सकते हैं, पर्चे पे लिखा हुआ है। तो गुप्ता जी से हम 1 हैंड पुशअप कराएंगे। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि किस तरह से ये पुशअप कर रहे हैं। 1 हैंड पुशअप इन्होंने लगाए हुए हैं। तो ये करना, 1 हैंड पुशअप करना बड़ा मुश्किल है, हालांकि आप इसे आजमा सकते हैं जिम में, लेकिन किसी की गाइडेंस में। ये बड़ा एक्सपीरियंस है इनको, 10 से 12 साल हो गए, इसलिए 1 हैंड पुशअप लगा रहे हैं। बेहतरीन इन्होंने पुशअप लगाए हैं। तो गुप्ता जी आखिरी में ना हम इंटरव्यू में एक सेल्फी लेते हैं। आप अपना मोबाइल दिखाइए, मैं एक सेल्फी लेता हूँ ताकि जिन भाइयों का मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ वो मेरी याद में बने रहे इंटरव्यू के माध्यम से। तो आखिरी में इस सेल्फी के साथ हम इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे।
इस प्यारी सी सेल्फी के साथ हमने इस इंटरव्यू को यहीं पर ख़त्म किया है। लेकिन गुप्ता जी ने आज के इस इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे मैसेज दिए हैं। आप इस इंटरव्यू को पूरा सुनिए, समझिए कि किस तरह से आपको इस फील्ड में डिसिप्लिन बना के रखना है। और इन्होंने एक अहम बात कही है कि टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है, फिर जाके आप अपना एक अच्छा शरीर बना सकते हैं। इसी इंटरव्यू के साथ आप हमें दें इजाज़त। आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद।